चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो एक फ्लैट क्लोजिंग हमें कल निकल के आई है, कोई ज़्यादा जंप हमें देखने को नहीं मिली। सबसे पहले टाटा मोटर्स के अंदर 3 बड़े हमें अपडेट्स है, जिसके चलते टारगेट भी ब्रोकर की तरफ से दिया गया है एज पर द ईयर, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप दूसरी कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत शानदार तरीके से कंपनी ने Q3 के रिजल्ट्स के अंदर हमें परफॉर्म किया है। रेवेन्यूज के अंदर जंप आई, इनकम के अंदर जंप आई, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप आई और इनफैक्ट इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी हमें जंप निकल के आ चुके हैं। इनके बहुत बड़े अच्छे जो गिने चुने जो वेरिएंट है उनकी ह्यूज अमाउंट ऑफ डिमांड है, ह्यूज अमाउंट ऑफ सेलिंग है। इसी की वजह से टाटा मोटर का जो Q3 का रिजल्ट्स था वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया और जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी वो प्रॉफिट्स के अंदर कंटिन्यू हो चुकी है और रिजल्ट का ही इम्पैक्ट हमें कंपनी के अंदर नजर आ चुका है। पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 8% की तेजी हमें टाटा मोटर्स के अंदर निकल के आ चुकी है। तो टाटा मोटर्स के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल से उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर एंड टाटा एलेक्सी। टाटा ग्रुप शेयर्स दैट म्यूचुअल फंड्स बॉट एंड सोल्ड इन जनवरी, यानी कि म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड सेलिंग इन कंपनीज के अंदर हो चुकी है। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। इन द केस ऑफ टाटा मोटर्स म्यूचुअल फंड रेज एक्सप्लोजर इन द जैगवार लैंड रोवर यानी कि JLR ओनर बाय 76 बेसिस पॉइंट्स टू 7.73% इन जैन फ्रॉम 6.97%। पहले 6.97 थे, वही इंक्रीज होके 7.73% स्टेक हमें इंक्रीज हुआ है। इन कंज्यूमर इलेक्ट्रिक कंपनी वोल्टास, अभी वोल्टास के बारे में दोस्तों बात किया है, यानी कि बेसिकली जो टाटा मोटर्स के अंदर दिया गया है हमें म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर हो चुकी है। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ब्रोकर की तरफ से हमें टाटा मोटर्स के अंदर टारगेट दिया गया है एज पर द ईयर। तो 2023 के अंदर जो टाटा मोटर्स का जो टारगेट है 880 रुपये का दिया गया है। सच में ये दोस्तों विश्वास नहीं होगा, लेकिन अगर आप टारगेट देखोगे तो ब्रोकर की तरफ से ही ये टारगेट दिया हुआ है कि पहला टारगेट 880 रुपये, सेकेंड 2023 का ही अगर आप टारगेट देखोगे तो 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपीज़ का टारगेट टाटा मोटर्स के अंदर दिया गया है। फिर 2025 तक का जो पहला जो टारगेट है 1600 रुपये का। 2024 का कंपनी की तरफ से ब्रोकर की तरफ से टारगेट नहीं दिया, डायरेक्ट 2025 का टारगेट दिया है 1600 रुपये का। फिर 2025 का सेकेंड टारगेट अगर आप देखोगे तो 1850 रुपये का। और डायरेक्ट हमें जो टारगेट 2030 का दोस्तों टाटा मोटर्स का दिया गया है कि 7500, यानी कि करंट प्राइस के हिसाब से दोस्तों अगर आप कंपेयर करेंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल अभी भी हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल रहा है। तो जो टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया गया है, ह्यूज अमाउंट ऑफ टारगेट दिया गया है, तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि आने वाले सालों में हमें ह्यूज डिमांड कंपनी फुलफिल करने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। तो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर डिमांड दोस्तों अगर फुलफिल करेगी तो इनकी हर एक पैरामीटर्स के अंदर जंप आएगी, रेवेन्यूज के अंदर, नेट प्रॉफिट्स के अंदर। और इसी तरह से अगर कंपनी परफॉर्म करे जो इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने परफॉर्म किया था Q3 के रिजल्ट्स के अंदर, सेम अगर कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर परफॉर्म करे तो जल्दी हमें यह टारगेट अचीव हो सकता है। तो एक और हमें न्यूज़ निकल के आई है, टाटा मोटर्स VP राजन अंबा अपॉइंट्स एज MD ऑफ जैगवार लैंड रोवर इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो जैगवार लैंड रोवर है उसके जो MD है इनको अपॉइंट किया है VP राजन अंबा, इनको दोस्तों अपॉइंट किया है। तो अभी MD क्या करेंगे, तो बहुत सारे प्लान्स होंगे, बहुत सारे इनके ट्रिक्स एंड ट्रिक्स होंगे। तो अच्छे खासी बेसिस के ऊपर हमें और टाटा मोटर्स के JLR बिजनेस के अंदर हमें ग्रोथ निकल के आ सकती है आने वाले समय के अंदर। तो जैसे कि आपको पता है Q3 के रिजल्ट्स के अंदर बहुत शानदार तरीके से टाटा मोटर्स ने परफॉर्म किया है। इसके पीछे का रीज़न एक ही है कि कंपनी के जो वेरिएंट्स थे टाटा हैरियर, सफारी, ओके, जो कि टाटा हैरियर हो, टाटा सफारी हो, और भी बहुत सारे वेरिएंट्स है, लेकिन गिने चुने दोस्तों ये बहुत अच्छे खासे वेरिएंट नेक्सॉन भी है, ओके, यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ उन वेरिएंट्स के अंदर हमें सेलिंग बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इसी की वजह से प्रॉफिट्स को बूस्ट मिला है। और इनका ये मानना है कि न्यू फीचर्स के साथ, ओके, न्यू फीचर्स के साथ टाटा सफारी और टाटा हैरियर की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो इसके अंदर भी शानदार तरीके से रैली निकल के आ सकती है। तो अभी हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट्स की पर। टाटा मोटर्स बैक ऑन फंडिंग स्टेट 6 अराउंड $600 मिलियन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस। तो टाटा मोटर्स का ये मानना है कि अगले 4 से 5 सालों में वो $600 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बिजनेस के अंदर करने वाला है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी बिजनेस भी आने वाले समय के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रोथ निकल के आ सकती है।
तो जिसके मुताबिक अभी भी दोस्तों कंपनी देखोगे बहुत ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस के ऊपर बिलोंग कर रही है। इनफैक्ट हमें पिछले एक साल में गिरावट के ही अंदर ये कंपनी 11% की बिलोंग कर रही है। तो ज़रूर बाय ऑन दी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में। तो एस्ट्रल लिमिटेड की अगर आप कल के दिन का या फिर पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो 5% की गिरावट हमें एस्ट्रल के अंदर हो चुकी है। एस्ट्रल बेसिकली फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पिछले एक सालों में कोई हमें कंपनी के अंदर रिटर्न नहीं मिला, वॉलेटल हमें परफॉर्मेंस निकल के आए हैं। तो कंपनी को लेकर अपडेट है कि आपको इस कंपनी के अंदर 1:3 रेशियो के अंदर हमें बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 3 शेयर है तो 3 के बदले 1 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 4 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप एस्ट्रल लिमिटेड का मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देखोगे तो 1900 रुपए के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है और मैक्सिमम के अंदर 34,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है और 2007 में ही मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड हो चुकी है। तो जिसके मुताबिक अगर आप दोस्तों देखोगे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है और फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छे खासे बिजनेस के ऊपर रन हो रही है, लेकिन ग्लोबल बेसिस की वजह से कंपनी के अंदर हमें परफॉर्मेंस के अंदर इंपैक्ट आया और इसी की वजह से मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे तो वॉलेटाइल हमें पिछले एक सालों में हमें परफॉर्मेंस निकल के आ चुका। इनफैक्ट अगर आप एस्ट्रल का दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो हमें ईपीएस के अंदर ऑलमोस्ट 7% के आसपास सरप्राइज कंपनी ने परफॉर्म किया। एक्सपेक्टेड इतना था और कंपनी ने रिपोर्ट इतना किया। रेवेन्यूज के अंदर भी अगर आप देखोगे एक्सपेक्टेड 1,200 करोड़ एक्सपेक्टेड था और यहाँ अगर आप देखो कितना कंपनी ने रिपोर्ट किया 1,270 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया। तो जिसकी वजह से 5.5% की रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर निकल के आ चुकी है। तो इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो एस्ट्रल के अंदर अभी भी कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर बिलोंग कर रही है और आने वाले सालों के अंदर बहुत अच्छा खासा एस्ट्रल हमें परफॉर्म करके दे सकता है। कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो रेवेन्यूज के अंदर, नेट प्रॉफिट्स के अंदर, अर्निंग पर शेयर के अंदर, हर एक पैरामीटर्स के अंदर आने वाले समय के अंदर ग्रोथ निकल के आ जाएगी। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बोनस को लेकर बाइंग मत करना, बाय ऑन दी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर भी फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एज वेल एज कंपनी के अंदर बहुत सारे अपडेट्स है। पिछले एक सालों का अगर आप टाटा पावर का भी परफॉर्मेंस देखोगे तो 9% की गिरावट स्पेशली कंपनी कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर बिलोंग कर रही है। इसका अगर आप सपोर्ट लेवल देखोगे 200 रुपये का में एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट लेवल है। रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए तो 50 रुपीज़ का रजिस्टेंस लेवल है। तो जो भी दोस्तों मैं आपको सर लेवल्स देता रहता हूँ वो डायरेक्ट के ऊपर 100% लेवल्स आप नोट आउट कर सकते हो। तो क्या कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स के अंदर हमें कुछ इम्पैक्ट आया है कि इस वजह से हमें कंपनी के अंदर बिल्कुल भी रैली हमें देखने को नहीं मिली। तो यहाँ अगर आप अर्निंग पर शेयर के अंदर देखोगे 2.95 एक्सपेक्टेड था, कंपनी ने 2.95 ही परफॉर्म के रिपोर्ट किया। तो ये अच्छे खासे प्लस पॉइंट है। रेवेन्यूज के अंदर ऑलमोस्ट 13,690 करोड़ के आसपास कंपनी ने एक्सपेक्टेड था, 14,400 करोड़ का कंपनी ने रिपोर्ट किया। यहाँ भी आपको 5.5% की जंप निकल के आ चुकी है। तो जिसकी वजह से हमें टाटा पावर के अंदर ऑपरेटर का दोस्तों बहुत बड़ा गेम चल रहा है। देखिएगा बड़े बड़े कंपनीज के अंदर भी ऑपरेटर लोग प्रेजेंट होते हैं, छोटी छोटी कंपनीज के अंदर भी ऑपरेटर लोग प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है कि कंपनी अच्छा भी परफॉर्म करे तो कंपनी के अंदर लगातार एक फॉल आता है। ओके, और जहाँ पेशेंस लोग या जब हमें लॉस करते हैं तभी यहाँ जो ऑपरेटर लोग होते हैं कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ तेज़ी आती है और जो लेवल से आप सेल करते हो उसी लेवल से कंपनी के अंदर ग्रोथ हमें नज़र आ जाती है। तो पेशेंस रख के लंबे समय के लिए होल्ड करना, इनका व्यू देख सकते हो। बहुत बड़ा प्लान है। टाटा पावर प्लान टू बिल्ड 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बाय 2025। तो टाटा पावर का एक एम है कि 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टाटा पावर दोस्तों डेवलप करके देने वाला है। तो जिसकी वजह से टाटा पावर के अंदर आने वाले समय के अंदर हमें बेनिफिट मिल सकते हैं। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भी निकल के आई है। इनफैक्ट अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे 1250 करोड़, 1700 करोड़, 1760 करोड़, 2319 करोड़। तो यह भी अगर आप देखोगे तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है। और अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर देखोगे 632 करोड़, 884 करोड़, 935 करोड़, 1052 करोड़। तो बेसिकली यहाँ भी हमें ईयरनर बेसिस भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें ग्रोथ निकल के आ चुकी। तो जिसकी वजह से अगर आप टाटा पावर के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो बाय ऑन दी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और टाटा पावर जैसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।